भारतीय संस्कारों में 16 प्रकार के संस्कार कहे गए हैं। इसमें आखिरी वाला अंतिम संस्कार है। देखा जाता है अंतिम संस्कार में पुत्र के द्वारा ही मुखाग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। भारतीय संस्कारों में अनेक प्रकार के संस्कार कहे, जिसमें 16 संस्कार बताए। 16 संस्कार में सबसे आखिरी वाला संस्कार जो कहा गया अंतिम संस्कार का है। अंतिम संस्कार में अधिकतर लोगों को मन में ये बात आती है कि क्या पुत्र ही माता पिता को मुखाग्नि दे सकता है, क्या पुत्री नहीं दे सकती और अन्य कोई नहीं दे सकता है। इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। पुराणों में मान्यता है कि पुत्र को पुनन नामक नरक से ताड़ने वाला कहा गया है। पुत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, पु और त्र। पु एक नर्क संबंधित कहा गया है, शब्द कहा गया है, और त्र जो है तारण, इसका अर्थ होता है ताड़ना। पुत्र पिता को नर्क से बचाता है, इसलिए उसको अपने पिता को पुत्र जब मुखाग्नि देता है तो वह नर्क से उसे ताड़ता है, इसलिए पुत्र को मुखाग्नि देना चाहिए। कई जगह शास्त्रों में अब देखा जा रहा है कि पुराणों में और ये कहा गया है कि अगर पुत्र ना हो तो किस प्रकार अग्नि दिया जाता है और कौन दे सकता है। इस विषय में व्यक्ति को मतभेद होता है। तो अधिकतर देखा जा रहा है आधुनिक काल में लड़कियां भी मुखाग्नि दे रही। ये सही है या गलत है, इस विषय में हम जानना चाहें तो पुराणों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, गुरु पुराण के अनुसार कहा गया है, यदि किसी के कोई 4 भाई है और 4 भाइयों में से अगर एक के यहाँ पर भी पुत्र है तो वो सभी 4 भाइयों का अंतिम संस्कार मुखाग्नि दे सकता है, क्योंकि एक भाई के यहाँ भी पुत्र होता है तो वो पुत्रवान कहला जाता है। और अगर कहीं समस्या आ गई हो, यदि किसी के यहाँ पर कोई भी भाई बंधु आदि नहीं हो तो कन्या भी शमशान में जाकर के दाह संस्कार कर सकती है, उसमें कोई वह नहीं है। परंतु यहाँ पर 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। जो 12 प्रकार का पुत्र में ओसर पुत्र आ जाता है, गोद लिया पुत्र आ जाता है, तथा खरीदा हुआ पुत्र आ जाता है, या मानस पुत्र आ जाता है जिसको मन से पुत्र मान लिया गया, यह भी मुखाग्नि दे सकते हैं। इस प्रकार के 12 पुत्र कहे गए वो मुखाग्नि दे सकते हैं। और कहा जाता है कि अपन घर की बेटी को लक्ष्मी के समान माना जाता है तथा पुत्र को विष्णु के समान माना जाता है, भगवान विष्णु भरण पोषण करने वाले हैं। इसी प्रकार पुत्र के हाथों ही मुखाग्नि दी जाती है, शास्त्रों का मत कहा गया है।